मुअज़्ज़िज़ सामीन, हज सीरीज़ करने का मकसद ये है कि जो लोग हज पर नहीं जा सके वो यहीं बैठकर हज के तमाम अरकान और तमाम मनासिक का ज़िक्र इस तरह से करें कि हम यहीं बैठकर हज के उस एहसास को और उस लज़्ज़त को महसूस कर सकें। हज के बहुत से फ़ायदे हैं। अगर हम हज के फ़ायदों पर बात करने पर आएँ तो यकीनन ये बड़ा लेंथी एक मौजू है और हर जाने वाला शख्स एक नया फ़ायदा वहाँ से अख़ज़ करके वो इस तहकीक के अंदर ला के इस मज़मून को मुकम्मल करता है या उसमें इजाफ़ा करने का बाइस बनता है। और कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लियशहदु मुनाफ़िउ लिन्नास, ताकि लोग हज पर जाकर ख़ुद अपने मुनाफ़े का मुशाहदा कर सकें, ख़ुद देख सकें कि उसके फ़ायदे क्या हैं, वहीं पर उनकी ज़िंदगी में क्या फ़ायदे हो रहे हैं। बहुत से लोग दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों से, मुख्तलिफ़ कल्चर्स, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, एक दूसरे को देखने का मौका मिलता है, एक दूसरे के को जानने का मौका मिलता है। और कितनी बड़ी ये बात है, कितना बड़ा ये मोजज़ा है कि इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, मर्द भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं होती कि वहाँ पर कोई बुराई से एक दूसरे को देख सके। हमारे यहाँ लड़कों और लड़कियों की एक क्लास बैठ जाए तो उसके बाद हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि वो वहाँ पर महफूज हैं, या उसके बाद कोई मामला या कोई वाक़या या कोई कहानी सुनने को ना मिले। इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन हज की अपनी हक़ानियत और हज का अपना एक बहुत बड़ा ये सबूत है कि वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का इकट्ठा होना और एक फ़्लो में, एक धुन में, अपनी यकसुई में इस तमाम इबादत को कई दिन और कई रातों तक वहाँ इकट्ठे रहना और फिर अल्लाह तबारक व तआला को मनाने की ये जिद्दोजहद और ये इबादत अपनी जगह बहुत मुख्तलिफ़ और मुनफरिद अपने फ़ायदे रखती है। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा एक ये भी है कि इंसान की दीनी मालूमात में इजाफ़ा होता है। इंसान ख़ुद जाकर अपनी आँखों से मुशाहदे करता है और जो चीज़ आप अपनी आँखों से देखते हैं उसका तजर्बा कुछ और होता है। जब आप सुनते हैं तो वो कुछ और होता है, अपनी आँखों से देखने से कुछ और होता है। तो आपकी दीनी मालूमात में इजाफ़ा होता है, आपकी रिसर्च और तहकीक में इजाफ़ा होता है। आप वहाँ जाकर जो चीज़ें देखते हैं, उनको सोचते हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं और फिर ख़ुद अपना तज्ज़िया करते हैं। तो यकीनन ये एक ऐसी प्रैक्टिस है और एक ऐसी मश्क है जो बड़ी मुख्तलिफ़ और बड़ी मुनफरिद है। इसलिए जो लोग नहीं जा सके वो ज़रूर इसको प्लान करें, अपना इरादा करें। अपनी बहुत से लोग कमेटीज़ डाल के अपने बहुत बड़े मंसूबे अपने काम करते हैं, शादियां करते हैं, तालीम हासिल करने के लिए सेविंग्स करते हैं, उसकी मनसूबाबंदी करते हैं। तो क्या बईद है कि हम हज और उम्रे का अगर हम इरादा कर लें और उसके लिए हम प्लानिंग ना करें। ये मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला इरादा, शौक़ रखने वालों को, नियत करने वालों को रास्ता फ़राहम ना करे और उनके लिए आसानी पैदा ना करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन फरमूदात ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हज पर नहीं जा सका कोई बात नहीं, अगर नहीं जा सका तो वो क्या करे। मिशकात शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह फजर की नमाज के बाद जो सूरज के निकलने तक मस्जिद में बैठा रहा और ज़िक्र अज़कार करता रहा, जिसने सूरज निकलने के बाद 2 नफल अदा किए उसने हज का सवाब पा लिया। फिर उसके बाद आपने फरमाया कि जिसने इशराक के 2 नफल पढ़े और चाश्त के 2 नफल पढ़े उस शख्स को 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिल गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया और उसने अर्ज़ की कि मुझे कोई बड़ा अमल बताइए जो हज के बराबर हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन का इल्म हासिल करो। दीन का इल्म हासिल करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने हज किया। तो दीन का इल्म जैसे हम लेक्चर्स सुनते हैं, पढ़ते हैं, दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। खुतबात सुनना, मस्जिद में जाकर जो खुतबात सुनते हैं, जो ऐसी इल्मी नशिस्तों में बैठ के इल्म हासिल करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन का इल्म हासिल करना हज के सवाब के बराबर है।
फिर उसके बाद बड़ा खूबसूरत एक फरमान है आपका, और वो हमारी सोशल लाइफ के लिए, हमारी माशरती ज़िंदगी में अगर हम उस पर अमल कर लें तो ये बहुत बहुत यूनिक, बड़ा मुख्तलिफ और बड़ा मुनफरिद अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दो भाइयों के दरमियान में सुलह करवा दी, या जो दो नाराज़ लोगों के दरमियान में जिसने सुलह करवा दी, गोया कि उसने हज कर लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि कोई काम ऐसा बताइए कि जो करने में छोटा हो, अजर में ज़्यादा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी आलिम की खिदमत कर लिया करो। उसकी खिदमत कर लेना ऐसे ही है जैसा कि तुमने 70 हज कर लिए। इस हदीस के ही ज़िमन में मैं आपको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मिनहाजुल कुरान हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम का वो मिशन है जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए और उसको सरबुलंद करने के लिए इस वक्त अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। आप इसका हिस्सा बनिए और इसका हिस्सा बन के आप मुतहर्रिक वर्कर बन के इस दीन की खिदमत कीजिए। इस मिशन की खिदमत उस बड़ी हस्ती और उस शख्सियत की खिदमत है, और ये खिदमत कर लेना आपको 70 हजों का सवाब अता करता है। और इससे भी सस्ता हज जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम हज पर ना जा सको तो ये काम कर लेना, और ये हज वो है जो इस वक्त हमें अपने घरों में दस्तयाब है और हम अपने घर में बैठकर इस हज को कर सकते हैं। और वो क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने वालिदैन को मोहब्बत से देख लिया, प्यार भरी निगाहों से और नज़रों से देख लिया, वालिद को या वालदा को, उसको हज का सवाब मिल गया। अगर आप 10 बार अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखें, प्यार की नज़र से देखें, तो आपको 10 हजों का सवाब मिलेगा। वो जितनी बार देखेगा उतने हज का सवाब पाएगा। और बड़ी खूबसूरत हदीस है, बड़ी कीमती हदीस है। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात को घर आओ तो माँ बाप की चारपाई पर बैठ जाया करो और चंद मीठे मीठे जुमले और मीठे बोल बोल लिया करो, कुछ बातें कर लिया करो, कुछ उनके दिल के हाल पूछ लिया करो। अगर तुमने उनको राज़ी कर लिया तो आपका रब आपसे राज़ी हो गया। अगर उनका दिल खुश कर दिया तुम्हारी मीठी बातों ने तो आपको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलेगा। तो हज सीरीज़ में हमारे साथ जिन्होंने शिरकत की और अल्लाह की ये बड़ी अहम इबादत को, अल्लाह की जानिब से दी गई ये बड़ी अहम इबादत को जिन्होंने सुना और हमारे साथ शरीक रहे, वो यकीन रखें कि अल्लाह को अपने लिए मिल बैठना और उसके दीन के लिए बात करना, उसकी इबादत का तज़किरा करना उसे पसंद है, उसे महबूब है। तो ये नशिस्त दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे, और जो लोग हज पर हैं अल्लाह उनका हज कबूल करे, उन खुश नसीबों का, उन खुशबख्तों का हज कबूल हो, और जो नहीं जा सके उनको आइंदा साल ये सादत और तौफीक मिले, हम सब हज की सादत हासिल कर सके। लेकिन शर्त ये है कि इरादा भी करें, नीयत भी करें और प्लानिंग भी करें, उसको अपनी तरजीहात में पहली तरजीह मुतय्यन करें। ये इरादा रखें कि हमने जैसे ही अपनी यंग लाइफ का आगाज़ करना है हमने हज करना है। वालिदैन ये इरादा करें कि हमने अपने बच्चों को हज करवाना है। जहाँ शादी उनका करना तरजीहात में है, उनको अच्छी एजुकेशन दिलवाना आपकी तरजीहात में है, उनको अच्छी जॉब्स मिल जाना, उनके कारोबार इस्टेब्लिश कर देना हमारी तरजीहात में है। वहाँ अगर आप इस तरजीह को अपने सामने मुतय्यन कर लेंगे और ये इरादा और नियत कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला रास्ते ज़रूर बनाएगा। और ये यकीन ज़रूर रखें कि जो अपनी यंग लाइफ में हज की सादत हासिल कर लेता है उसकी ज़िंदगी महफूज हो जाती है। जिसका हज कबूल हो जाता है उसको ज़िंदगी में फ़क्र नहीं आता। जिसका हज कबूल हो जाता है उसको ज़िंदगी में मोहताजी नहीं रहती। जिसका हज कबूल हो जाता है उसके लिए ज़िंदगी में गुनाह आसान नहीं रहते। उसके लिए ज़िंदगी में शैतान के हमले करना आसान नहीं रहते। उसकी नेकी के मोर्चे मजबूत हो जाते हैं। इसलिए तमाम यंगस्टर्स, बहनें, बेटियां, वालिदैन, असातिज़ा, वो तालीमी इदारे, ऑर्गेनाइजेशंस, तंजीमात, जो कोई भी इस शौक़, इस रुझान और इस ट्रेंड को परवान चढ़ाने का और इसको फ़रोग़ देने का जो इक़दाम कर सकें, जो एहतमाम कर सकें, वो आज के वक्त की ज़रूरत है। और हम सब के ईमान को मुस्तहकम करने का सबसे बड़ा तकाज़ा और मुतालबा इन सीरीज़ में यही है, इन सीरीज़ के ज़रिए कि हम हज की आदत और हज के शौक़ और हज की इस इबादत को
फ़रोग़ दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।